आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बताएं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। दंगा और पलायन याद आने लगा है। इसकी कोई वजह नहीं है, वही वजह है जो उनकी सोच से जुड़ी है। वो थोड़ा सा कभी कभी काम में जुटने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनको आते नहीं, उनके पास पौरख नहीं, तो फिर वापस वहीं लौट के जाते हैं जो उनकी सोच से जुड़ी हुई चीज़ है। वो नहीं, अंदरूनी सोच उनकी ये नहीं कभी बन पाई है कि हम सबको साथ लेके चले। कहते हैं वो, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। कहते हैं लेकिन कभी उन्होंने एक चीज़ नहीं की जिसको देखकर ये कहा जा सके कि हाँ भाई कुछ सीमा तक, कुछ हद तक ये अब जो बात कह रहे हैं उसमें ये विश्वास रखते हैं। लेकिन जो वो जानते हैं उसी पर बार बार लौटते हैं। जब उनको ये लगता है कि हमारे नीचे से, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, तो उसी बात पे लौटते हैं जिस बात को वो समझते हैं, जिस बात ने उनको जिताया था। जी, प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी बड़ी मजबूती के साथ। लोग संख्या पूछते हैं, आप मुझे संख्या किसी भी पार्टी की पूछें, लोग अक्सर अनुमान लगाते हैं, कभी कभी आंकड़े बताते हैं, लेकिन मैं किसी पार्टी की संख्या नहीं बता पाऊंगा। 2% वोट में, 4% वोट में 20 सीटें बढ़ जाती हैं, 20 सीटें घट जाती हैं। कांग्रेस 30 साल के बाद पहली बार हर जगह लड़ रही है। नहीं तो हम हमेशा बहुत सारी सीटें छोड़ते थे गठबंधन में। पहली बार 30 साल में हम लोग लड़ रहे हैं हर जगह। इसलिए हर जगह लड़ने से जो हमारी परसेंटेज है वो बढ़ेगी, और परसेंटेज बढ़ेगी तो फिर सीटें भी बढ़ेंगी। लेकिन कितनी बढ़ेंगी, कितनी नहीं बढ़ेंगी, इसको सिर्फ वही कर सकता है, बता सकता है, और वो भी शायद सही नहीं बताएगा जो ना काम करता है, ना कैंपेन करता है, ना कोई राजनीति करता है, सिर्फ बैठे आंकड़े निकालता रहता है। इस बार कांग्रेस ने किसी पार्टी से गठबंधन क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने आपको बताया, प्रियंका गांधी जी का ये एक इच्छा थी कि हम पहले ये तो दिखा दें कि हम कहाँ हैं और कितने हैं। कि हम नहीं लड़ते हैं तो हम बता नहीं पाते। दूसरी बात ये है कि वो ये मानती हैं कि ओवरनाइट, एक दिन में आप, एक हफ्ते में आप चुनाव पलट नहीं सकते हैं। इसके लिए आपको एक लंबी तैयारी करनी होती है, संगठन पे काम करना होता है, विचारधारा पे काम करना होता है, विचारधारा को किस तरह से आप प्रोजेक्ट करें उस पर काम करना होता है। अब जैसे उन्होंने लड़की हो और लड़ सकती हूँ ये स्लोगन दिया, वो स्लोगन बिल्कुल एक बिजली की तरह, करंट की तरह चारों तरफ फैला। हम इससे पहले क्या क्या नहीं कोशिश करते थे, प्रयास करते थे, लेकिन हमको ऐसा रिस्पॉन्स, रिएक्शन कभी नहीं मिलता था। दूसरी बात, ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक वास्तविकता है, एक तथ्य है कि हमने 40%, उन्होंने जो निर्णय लिया कि 40% महिलाओं को हम उतारेंगे चुनाव में। वो ये भी कह सकती थी कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे तो 40% का हम आपको भागीदारी देंगे, ये भी कह सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी आज भागीदारी देनी है, तभी बात बनेगी। और उनको ये विश्वास है कि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को सशक्त करने से जो अमूलचूल परिवर्तन हमने चाहा है पिछले 20 साल से, 25 साल से उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो ऐसा आएगा। दलित मुस्लिम समीकरण, दलित मुस्लिम जो है कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन पिछले 20-25 सालों से ये छिटक गया है। क्या कारण रहे हैं? देखिए, उसके साथ ब्राह्मण भी था, ये मत भूलें। बुद्धिजीवी वर्ग हमारे साथ हमेशा रहा है, और जब हमारा मुस्लिम और दलित वोट थोड़ा सा हमसे हट गया, उसके कारण थे। दलित वोट ऐसा था कि उनको लग रहा था कि हमें मायावती की ओर से हमको जो मिल सकता है वो दूसरी पार्टियों में हमको उतनी संख्या में नहीं मिल पाएगा, ये उनकी सोच थी। और वो सोच से वो मायावती जी की ओर, हाथी की ओर गए। मुस्लिम्स ने, उसके भी कई कारण थे, उसमें विध्वंस हुआ बाबरी मस्जिद का, और उनको ये लगा कि हमने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन ये सही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है और जो हमारा संकल्प था और प्रयास था वो ये था
कि हम किसी को निराश ना होने दें, हम सबको अपने साथ रखें, और जब तक हम सबको साथ नहीं रखेंगे ये देश जो है मजबूत नहीं होगा। लेकिन तब भी अगर उन्होंने ये सोचा कि हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमको उनकी अपेक्षा है, तो वो हमसे हटे, और लोगों ने भड़काया। देखिए सच्ची बात है, समाजवादी पार्टी ने भड़काया कि वो उनके पास क्यों हो, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तुमको निराश करा, उन्होंने तुमको धोखा दिया, ये कह कर समाजवादी पार्टी ने अपना वोट हमारा छीना। तो ये 2 बड़े वोट जब हमारे हाथ से निकले, तो फिर बुद्धिजीवियों ने ये सोचा होगा कि भाई अब हम अकेले यहाँ क्या करें, चलिए देखें हम कहीं और अपना हिसाब लगाएं। इस वजह से हमको क्षति पहुँची। अब उसको फिर से बिटोरना, जोड़ना, एक दूसरे से एक बार फिर संपर्क में लाना, और संपर्क में लाना कांग्रेस विचारधारा के माध्यम से और किसी विचारधारा के माध्यम से नहीं। जब ये ऐसा होगा तो फिर से कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे। क्या आप मानते हैं कि कुछ सालों में जो है उसकी धर्म और जातिवाद की राजनीति को बढ़ावा मिला है? नहीं, वो तो बड़ा है, इसमें दो राय नहीं है, वो तो सामने देखने के लिए है। लेकिन सच्ची बात यह है कि धर्म की राजनीति को कोई बढ़ावा देता है या जात की राजनीति को बढ़ावा देता है, तो कहीं ना कहीं पहुंचकर हर व्यक्ति ये सोचेगा कि हमने इनको समर्थन तो दे दिया, लेकिन इससे हमें क्या मिला, इससे कुछ मिला है कि नहीं मिला है। भगवान को वोट की आवश्यकता नहीं है। एक मंदिर बनाने के लिए आपको सत्ता में आने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मंदिर बने हैं इस देश में, मस्जिदें बनी हैं, गिरजाघर बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, इसलिए कि आस्था से जुड़े होते हैं और लोग आस्था से सेवाएं देते हैं और बनाते हैं। सरकार का ये काम नहीं है कि इनको बनाएं, सरकार का ये काम नहीं है कि इसमें पक्षपात करें, ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम किसी इबादतगाह को दिखाकर, किसी धार्मिक स्थान को दिखाकर हम वोट ले सकते हैं, तो 1 2 दिन 4 दफ़ा 5 दफ़ा ले लेंगे, लेकिन अंततः लोग कहेंगे इससे आपका क्या मतलब है। ये तो सीधा आस्था का मामला है, वो हमसे जुड़ा है, वो हर इंडिविजुअल से जुड़ा है, हर व्यक्ति विशेष से जुड़ा है। ये सरकार से तो जुड़ा नहीं है। सरकार तो कभी पूजा नहीं करती, सरकार कभी वक्फ नहीं करती, सरकार कभी नमाज नहीं पढ़ती, सरकार कभी ईसा मसीह को याद नहीं करती। जो सरकार व्यक्ति नहीं है जिसकी आस्था होती है, सरकार की आस्था नहीं होती है। सरकार का एक कर्तव्य होता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, और अगर आस्था होती है तो सिर्फ इतनी होती है कि लोकतंत्र में जो जन की आवाज़ है, जन की आवाज़ है, उसको स्वीकार करें और उस पर चलने का प्रयास करें। भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कुछ नहीं किया है अब 60 सालों में। नहीं, कुछ नहीं किया। 7 साल में उन्होंने क्या किया? अभी देखिए, कोई चीज़ साबित हुई हो ना हुई हो, उन्होंने सरकार चलाकर और सशक्त रूप से सरकार पर काबू पाकर उन्होंने एक व्यक्ति को भी सज़ा नहीं दिलाई। सज़ा दिला दे तो उनकी बात मानी जाएगी। रही उनकी बात, उनकी अपनी बात, तो आज जो प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, कैसे प्रश्न चिन्ह लगे। देखिए, हर भ्रष्टाचार जो है वो पैसे से संबंधित नहीं होता है। आपकी मानसिकता अगर भ्रष्ट है तो वो भी भ्रष्टाचार है। आप किसी के साथ उत्पीड़न करते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है। आप किसी को उसके अधिकार, उनके अधिकार से आप उनको अधिकार उनके छीनते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है। तो अब आप चाहे राफेल की बात करें, चाहे आप जो अभी पेगासस चल रहा है उसकी बात करें, या जिस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं और जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में पूरा समाज गरीब होता जा रहा है और 10-12 लोग अमीर होते जा रहे हैं, तो ये कोई तो कारण होगा। तो ये बात सारी, ये पूरी पोल खुलेगी एक ना एक दिन, तब पता चलेगा। आज वो जो चाहते हैं वो अपना ज़बानी जमा खर्च करते हैं, उनको करने दीजिए। सच्चाई, वास्तविकता जो है वो जनता जानती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता वास्तविकता पर अपने निर्णय करेगी। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं चुनाव के दौरान? जनता से मेरी अपील है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से विश्व गुजर रहा है, सिर्फ भारत नहीं। भारत तो अवश्य कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप
उनको जिताइए जिनको आप समझते हैं जीतना चाहिए। उनको मत जिताइए जो स्वयं कहते हैं या किसी और से कहलवाते हैं कि वो जीत रहे हैं, कि वो जीतने के योग्य है। सिर्फ संख्या की योग्यता नहीं होनी चाहिए, जो सचमुच क्षमता की योग्यता है उसको आप देखें। जिस तरह से अपने बच्चे को आप देखते हैं और फिर बच्चे को देखकर आप ये तय करते हैं कि इसमें क्या क्षमता है, वैसे ही आप सरकार बनाने में वही आप सेंटिमेंट रखिए, वही आप भावना रखिए। ठीक है, शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.